आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 19 पे। इस एपिसोड का नाम है पास्ट ऑफ थ्री स्वॉर्ड्स, द प्रॉमिस बिटवीन जोरो एंड कुइना। ये एपिसोड जोरो सेंट्रिक है। इसमें सिंपल एडवेंचर्स ही नहीं बल्कि जोरो के पास्ट का एक पावरफुल फ्लैशबैक भी दिखाया गया है, जिससे हमें उसका सबसे बड़ा दुख और उसका एक बड़ा प्रॉमिस समझने को मिलता है। एपिसोड शुरू होता है एक मजेदार मोमेंट जहाँ लूफी को शिप के स्टोर रूम से कैनन बॉल्स मिलती हैं और वो उन्हें यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। लूफी और जोरो नए शिप के कैनन से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जब लूफी और रूसो अपनी शरारतों में बिजी होते हैं तब शिप के डेक पर जोरो सोया हुआ दिखाई देता है, मगर उसके दिमाग में एक पुरानी याद चल रही होती है। और यहाँ से शुरू होता है जोरो के इमोशनल पास्ट का फ्लैशबैक। ये वो वक्त है जब जोरो सिर्फ एक छोटा लड़का था, मगर एक ऐसे सपने के साथ जो दुनिया का सबसे मुश्किल गोल था। जोरो एक दोजो या बुरी था, मतलब एक ऐसा लड़का जो डिफरेंट डोजोस में जाके उनके बेस्ट वॉरियर्स को चैलेंज करता था। उसका गोल था दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनना। एक दिन जोरो कोशिरो के दोजो पहुंचता है जहां वो दोजो के बेस्ट फाइटर्स को चैलेंज करता है और सबको ये लगता है कि शायद ये सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़का है जो हार के चला जाएगा। मगर यहाँ एक सरप्राइज है। दोजो का बेस्ट फाइटर एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है, कुइना। जोरो और कुइना का मैच शुरू होता है, मगर सिर्फ कुछ ही मिनट्स में जोरो बुरी तरह हार जाता है। ये डिफीट जोरो को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपने लेवल से ऊपर एक फाइटर देखा था और डील के मुताबिक अब उसे दोजो में स्टूडेंट बनना पड़ा। और उस दिन के बाद जोरो सिर्फ एक ही काम करता है और ज्यादा मेहनत। अब उसका सिर्फ एक ही गोल था, कुइना को हराना। जोरो की ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती है कि वो एडल्ट फाइटर्स को भी हरा देता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस कोशिश के बाद भी वो कुइना को एक बार भी नहीं हरा पाता। कुइना से 2000 मैचेस हारने के बाद भी जोरो एक दिन रियल स्वॉर्ड्स का चैलेंज देता है, अगर उसका रिजल्ट भी वही निकलता है, कुइना जीत जाती है। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है। कुइना जीतने के बाद भी बहुत अपसेट होती है। वो अपने फादर की बातें सुनती है जो अपने कोलीग से कह रहे होते हैं कि वो एक लड़की होने की वजह कभी भी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती। लेकिन फिर जोरो को गुस्सा आता है। वो कुइना से कहता है कि तुम खुद को वीक कह रही हो, जबकि तुम्हें हराना मेरे लिए ख्वाब जैसा है। तुम ऐसे कह के मुझे और भी वीक फील करवा रही हो। फिर वो दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन इन दोनों में से कोई एक दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। दोनों और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और जोरो का डिटर्मिनेशन और भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक दिन अचानक एक शॉकिंग न्यूज़ आती है कि कुइना सीढ़ियों से गिरकर मर चुकी थी। जोरो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे लगता है ये एक अनफेयर ट्रेजेडी है। कुशिरो जोरो को कुइना की लेजेंडरी स्वॉर्ड वाडो इचिमोंजी देता है। ये वही स्वॉर्ड है जो जोरो आज भी अपने साथ रखता है। उस दिन के बाद से जोरो सिर्फ एक चीज का सोचता है, दुनिया का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का, क्योंकि अब ये ख्वाब सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसकी केंसिन कुइना का भी था। 8 साल तक जोरो हार्ड ट्रेनिंग करता रहता है और फिर एक दिन वो दोजो छोड़ देता है और बनता है बाउंटी हंटर। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में लूफी और रूसो अभी भी कैनन बॉल से डिफरेंट टारगेट हिट कर रहे होते हैं। वो एक इमरजेंसी माउंट को हिट करते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। यहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जॉनी। वो अचानक शिप के ऊपर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। लूफी और उसके दरमियान थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन जोरो उसकी आवाज़ पहचान कर उनके पास आता है। जॉनी एक बाउंटी हंटर है जो जोरो का पुराना दोस्त है, लेकिन वो अभी गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स ने उसके बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। अब उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।